बात कर रहे हैं कुछ खेल की। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला जो टेस्ट मैच था उसका आगाज़ तो हो चुका है और आज उसका दूसरा रोज़ होगा। मेज़बान टीम 82 रन के साथ इनिंग्स का आगाज़ करेगी। उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन हमें बड़ी मायूसी हुई है। हमारे 7 बल्लेबाज भी सिर्फ 211 रन पे ढेर हो गए, कोई भी नहीं चला। इसकी वजह क्या है? अच्छा, कल हम जब स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया गया था कि उनमें तो तब्दीलियां की जा रही हैं और जिस तरह से वो 7 बल्लेबाज जो है वो शामिल किए गए थे कि बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी हो जाएगी, तो वनडे जितना स्कोर भी नहीं कर सकते। तो पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर। आपको वेलकम कहेंगे मीर साहब। ये हुआ क्या और इससे पहले कि पीजे मीर साहब से हम बात करें, हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, अशरफ साहब भी होंगे और उनसे भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में उम्मीदें आप ही को थी। आप कह रहे थे कि अब 7 बल्लेबाज शामिल कर लिए गए हैं, इसीलिए थी ना कि मतलब इतनी बड़ी हमने बैटिंग लाइन ऐड की है। 7 बल्लेबाज, चले कोई एक तो चलेगा, 2 तो चलेंगे, कोई तो सेंचुरी बनाएगा। सेंचुरी तो किसी ने नहीं बनाई, लेकिन हुआ क्या कुछ समझ में आया? जाते रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत मजामत दिखाई है कामरान गुलाम ने। 54 रन बनाए, रिजवान 27 पर आउट हो गए, सलमान आगा 18 पे, सऊद शकील 14 पे चलते बने। और जिस तरह से बाबर आजम गए हैं, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बाबर आजम को एक बार फिर से हमने फॉर्म में देखा था जो वापस आ गए थे। से जो कप्तानी का बोझ हटाया गया है, तो उसके बाद हम तवक्को कर रहे थे कि अब वो परफॉर्म कर पाएंगे। 4 स्कोर करके चले गए यार। आप अगर बाबर आजम साहब से हम ये कहेंगे कि आप ये भी ना करके जाते तो हम पे भी बाबर आजम की क्लास भी है ना, उनसे एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि आप कम से कम उसकी लाज रख लें, हमारे पाकिस्तानियों के एक्सपेक्टेशंस की लाज रख लें, कुछ ऐसा कर दें कि जिससे कम से कम भरम रह जाए। और कुछ वहाँ पे जाके जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि मोमेंटम बरकरार रहेगा वनडे वाला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। कल जब 7 बल्लेबाजों को ऐड किया गया था, जुनेद बड़े पुर उम्मीद थे कि क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन कमजोर होती है, हमेशा हम वहीं पे मार खाते हैं, सिर्फ और इन्हिसार जो है वो हमारी बॉलिंग पे होता है, तो इस बार कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन स्कोर आपने देखा जितना महदूद किया है, कामरान गुलाम के अलावा कोई भी नहीं चला। बाबर आजम वो तो 4 पे ही चले गए। तो ये समझते हैं कि बल्लेबाजों ने ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाना भी कोई कारआमद नहीं है। खेलेंगे तो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। चाइना वाला माल है। बिल्कुल ठीक है। आपकी जो देखें, बतौर पाकिस्तानी हमारी तवक्कुआत तो पाकिस्तान टीम से यही होनी चाहिए थी। और अगर स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड तो बेहतरीन अनाउंस किया गया था और ये जो प्रॉपर टेस्ट स्क्वाड था वो था। और जहाँ पर बात है सेंचुरियन के ये स्पार्क की, तो इस मैदान में कभी भी पाकिस्तान टीम माजी में नहीं जीती। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जब टीम में जाती है ना, तो वो पर्थ से आगाज़ करती हैं उन टूर्स का, ताकि वहाँ पर उनको टीम को, हरीफ टीम को पहले मैच में शिकस्त देकर अंडर प्रेशर कर लिया जाए। तो जनूबी अफ्रीका के दौरे में भी जब कोई टीम जाती है, मेहमान टीम जाती है, तो वो यहाँ से सेंचुरियन से शुरू करते हैं। ये फास्ट बॉलर्स का ट्रैक है। यहाँ पर बल्लेबाज कभी भी कामयाब नहीं हुए। जो कामयाब थोड़े बहुत रन बनाते हैं, लेकिन बल्लेबाजों को तो हमने आजमा लिया, हमने बॉलर्स अपने भी सही तरीके से हमने उनको भी यूटिलाइज नहीं किया है। 3 पेसर्स को यूज किया हमने सिर्फ। नहीं, हमने 4 पेसर के साथ वहाँ पे मैदान में, लेकिन अभी तक यूज 3 किए, क्योंकि वो दिन के आखिरी वक्त था और उसमें भी हमने 3 विकेटें ली। देखे, पहले दिन में विकेटों की जो झड़ी लगी है, 13 विकेटें गिरी हैं, 10 हमारी गिरी हैं, 3 उनकी भी गिरी हैं। अब हमारे बॉलर्स का इम्तहान है कि यहाँ पर बॉलर्स किस तरह की कारकर्दगी दिखाते। देखिए, मोहम्मद अब्बास को आपने 4 साल के वक्फे के बाद लिया है। आप बॉलर फिर किस तरह आपको परफॉर्म करके दे का उस बॉलर को पता ही नहीं होता कि उसने कौन सी सीरीज में इन हो जाना और कौन सी लंबा अरसा उनको बिठाए रखने की वजह क्या है? चौधरी साहब, आपको जरूरत पड़ती है तो फिर जारी बात है वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। देखिए जी, पिछला दौर जा रहा था, उसमें एक खिलाड़ियों का ग्रुप बन गया था, वो एक दूसरे को कोई भी नहीं बाहर निकाल रहा था और लंबे अरसे थे। जब से मोहसिन नकवी आए हैं और इन्होंने प्लेयर्स की शफलिंग शुरू की है कि प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए। अब शहनशाह अफरीदी ने वनडे और T20 में बेहतरीन बॉलिंग की है और पाकिस्तान के जो 2024 में वो टॉप विकेट टेकर भी रहे हैं। तो इस लिहाजा अब उनको चैंपियंस ट्रॉफी के तक फिट रखने के लिए उनको जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से आराम दिया गया। और मोहम्मद अब्बास को, जिन्होंने 2021 में आखिरी टेस्ट मैच खेला था, उनको दोबारा पाकिस्तान स्क्वाड में लेके आए। लेकिन अभी कबल अज वक्त है। ये टेस्ट जो है ये फास्ट बॉलर का होगा। अब हमारे बॉलर्स दूसरे दिन किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, आज का जो दूसरे रोज़ का खेल होगा, उसके पहले 1 घंटे का खेल बहुत अहमियत का अमल है और उसमें हमारे बॉलर्स अगर अफ्रीकन टीम को आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बड़ा ये फैसला कौन मरले में दूसरे रोज में दाखिल। अगर हमें ये बात पता है, इससे पहले भी आपने कहा कि कभी भी पाकिस्तानी टीम जो वहाँ से जीत नहीं पाई है, सेंचुरियन के जो
पिच ऐसी है, शायद प्लेग्राउंड ऐसा है कि वहाँ पर हमारे बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। 7 बल्लेबाज फिर ऐड करने की ज़रूरत ही क्या थी, अगर हमें पता था, हमने पिछले तमाम तजर्बों से सीखा नहीं कि हमारे बल्लेबाजों की बजाय हमारे बॉलर्स ने यहाँ पर परफॉर्म करना है, तो ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। चल, क्योंकि आप नो डाउट ये विकेट फास्ट बॉलर्स की है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाज इसलिए कि हम बोर्ड पर कुछ तो रन बना सकें। अगर एक नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें नंबर तक हमने बैटिंग शामिल करने का ये मकसद था। अगर ये बैटिंग आपकी 7वें नंबर पर ना होती तो आप 125 रन पर आप ढेर हो चुके होते। अच्छा, लेकिन मज़ामत तो जॉय साहब माजरत के साथ किसी ने भी नहीं की। कोई एक सीनियर या जूनियर कोई भी नहीं चला। बाबर आजम 4 पे चलते बने और रिजवान सिर्फ और सिर्फ 27 रन बना सके, तो हम किससे एक्सपेक्ट करें? देखिए, कामरान गुलाम और रिजवान के दरमियान जब पार्टनरशिप कायम थी, ये 70 रन से जायद की पार्टनरशिप जब कायम हुई, तो उस वक्त दिखाई दे रहा था कि अगर ये पार्टनरशिप पाकिस्तान 100, 125, 150 रन तक ले जाता है ना, इसके बाद पाकिस्तान बोर्ड पर एक अच्छे रन बना लेगा। और उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स जो है, देखें, कोई शक नहीं है नसीम शाह में, मोहम्मद अब्बास में कोई शक नहीं है, अब्बास अफरीदी में कोई शक नहीं है, ये वो बॉलर्स हैं इन्होंने माजी में भी परफॉर्म कर रखा हुआ है। तो इसी परफॉर्मेंस की बिना पर उनको टेस्ट स्क्वाड का आपकी राय ये कि सेंचुरियन की पिच पेसर्स के लिए है, इस पे ज़रूरत भी नहीं है किसी स्पिनर को आजमाने की, या उसका फ़ायदा हो सकता है अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए? देखिए जी, ये हम हरीफ टीम को देख के इस बात का फैसला करते हैं कि अगर ये विकेट ही फास्ट बॉलर्स की है, इस पर हम स्पिन बॉलर को खिलाते हैं और वो मज़ीद नाकाम होता है, तो फिर तो वो फैसले पे उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। और जनूबी अफ्रीका ने हमसे पहले, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड भी है, उन्होंने जब अपना स्क्वाड, फाइनल स्क्वाड अनाउंस किया, तो उन्होंने कोई भी स्पिन बॉलर नहीं है। देखें, उनके पास जो महाराज हैं, केशव महाराज, बड़े ज़बरदस्त दुनिया के टॉप स्पिन बॉलर हैं। अगर उन्होंने अपना टॉप स्पिन बॉलर शामिल नहीं किया, इसका मतलब है कि ये फास्ट बॉलर उसके बाद जब पाकिस्तान टीम का भी बनता नहीं था कि स्पिन बॉलर के साथ जाए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपके पास पार्ट टाइम सलमान अली आगा स्पिन बॉलर मौजूद हैं, ऑलराउंडर के तौर पर आपके साथ खेलते हैं। अच्छा, तो लिहाजा आप उनसे भी फायदा उठा सकते हैं। आपने कहा कि जब खिलाड़ियों को इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा जाता है तो फिर वो भी भूल जाते हैं कि क्रिकेट क्या है और किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस देनी है, किस तरह से उन्होंने खेलना है। और फिर एक मजबूत टीम है, हम एक कमज़ोर टीम की तरह नहीं देख सकते हैं। क्यों फिर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जब हम बाहर खेलने के लिए जाते हैं, किसी भी ऐसी तगड़ी टीम के मद्दे मुकाबिल होते हैं, तो हम अपने उन प्लेयर्स को उठा के टीम में अचानक से शामिल कर लेते हैं जिनको हमने 3-4 साल से बिल्कुल रेस्ट पे रखा हुआ है। आप मोहम्मद अब्बास की बात कर रहे हैं। जी। मोहम्मद अब्बास, देखिए, पाकिस्तान टीम में नहीं था, लेकिन वो काउंटी क्रिकेट मुसलसल खेल रहा था इंग्लैंड में मुसलसल, और वहाँ पे टॉप परफॉर्मर है। उनको ये नहीं कि वो बगैर परफॉर्मेंस के पाकिस्तान में आए। फिर वो जब पाकिस्तान वापस आए काउंटी क्रिकेट खेलकर, तो डोमेस्टिक में जो उनकी टीम है, स्टेट बैंक की टीम, वो की तरफ से वो खेले, सियालकोट की जानब से वो खेलते हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाया वापस आके डोमेस्टिक में भी। तो ये नहीं है, वो परफॉर्म करता हुआ डोमेस्टिक में भी उसकी परफॉर्मेंस थी, इंटरनेशनल सतह पर लीग काउंटी इंग्लिश काउंटीज में उसकी परफॉर्मेंस थी, उस बिना पर आया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान टीम में उसकी जगह नहीं बन रही थी, पिछले 4 साल से परफॉर्म कर रहा था, और वो इस बात पे भी हमारे एक न्यूज़ के वो प्रोग्राम में भी आए, तो उस वक्त भी उन्होंने यही बात कही कि मुझे मौका मिलने का इंतजार है, मौका मिल चुका है, तो मैं देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थी, और आज दूसरे दिन का इसमें फैसला हो जाएगा। पहले घंटे के अंदर पहला घंटा बहुत अहमियत का हामिल होगा। उम्मीद करते हैं कि कमबैक करेंगे हमारे जो बॉलर्स हैं। अब बॉल उनके कोर्ट में है, उन्होंने परफॉर्म करना है।